आपने नोटिस किया होगा, आज से 10 साल पहले जो चीजें लग्जरी थी वो अब मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स के लिए कॉमन हो चुकी है। ट्रैवल, स्मार्टफोन्स, ऑनलाइन शॉपिंग, कार्स, ये सब कंज्यूमर बिहेवियर बदलने का सिग्नल है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये बड़ा कंज्यूमर शिफ्ट इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा? आज हम बात करेंगे इंडिया के इमर्जिंग कंज्यूमर पावर हाउस के बारे में, और बात करेंगे कौन से सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के सीड्स अभी ही बो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंडियाज मिडिल क्लास बूम, अ बिग पिक्चर। इंडिया में आज लगभग 45 करोड़ लोग मिडिल क्लास में हैं, और एस्टिमेट के अनुसार 2030 तक ये नंबर 75 टू 80 करोड़ हो सकता है। यानी 1 बिलियन पीपल के पास डिस्पोजेबल इनकम होने वाला है अगले 5 से 7 साल के दौरान। इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन पैटर्न अर्बनाइज हो रहा है, डिजिटल एक्सेस ने रूरल भारत को भी एक मार्केट का रूप दे दिया है। यही तो है कंज्यूमर रिवॉल्यूशन। रियल डेटा, स्पेंडिंग ट्रेंड्स चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट। डेलोइट की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन 2020 में 140 लाख करोड़ का था। 2030 तक ये हो सकता है 335 लाख करोड़ का। एफएमसीजी, फैशन, पर्सनल केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउसिंग, सब में सर्च एक्सपेक्टेड है। अर्बन तो है ही है, लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी एस्पिरेशनल डिमांड दिखाई दे रही है। की ग्रोथ सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट एंगल बिगिंस। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जहां ये ग्रोथ ट्रांसलेट होगी और एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। नंबर 1, एफएमसीजी सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। हर घर का एसेंशियल, टूथपेस्ट, शैम्पू, पैकेज फूड, डेयरी, etc. Companies like HUL, Dabur, Nestle, ITC already riding this trend. Rural volume growth returning thanks to better monsoons and income support. Long term में stable demand plus brand loyalty is equal to steady compounders. अगर एक नजर हम एफएमसीजी सेक्टर के इंडेक्स पे डालें तो निफ्टी एफएमसीजी 2004 में करीब 2000 पॉइंट पर ट्रेड हो रहा था, और आज ये पहुंच गया है 57,000 पर। देखिए, सेकुलर ट्रेंड इसका बुलिश है। करेक्शन तो होता है, लेकिन फिर ये एक नया हाई बनाता है। उसी तरीके से अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के इंडेक्स को देखें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, तो ये 2009 में 1500 पॉइंट पर ट्रेड हो रहा था, और आज की डेट में ये 59,800 पे चला गया है। इसमें भी सेकुलर ट्रेंड आप देख सकते हैं कि बुलिश है। करेक्शन होता है, बट इवेंचुअली प्राइस एक नया हाई बनाती है। नंबर 2, ऑटो एंड मोबिलिटी। पहले बाइक होती थी लग्जरी, अब हर घर में 2 टू व्हीलर प्लस 1 कार हो गया है एक एम। एसयूवीज एंड ईवीज आर न्यू अर्बन डिमांड। ट्रैक्टर एंड कमर्शियल व्हीकल डिमांड इज इक्वल टू रूरल कॉन्फिडेंस। स्टॉक्स लाइक मारुति, महिंद्रा, आइशर एंड टाटा मोटर्स वेल पोजिशन्ड। अब एक नजर डालते हैं निफ्टी ऑटो सेक्टर के इंडेक्स पे। तो ये देखिए, ईयर 2008 में ये ट्रेड हो रहा था करीब 950 पॉइंट्स पे, और आज की डेट में कहाँ ट्रेड हो रहा है? 24,000 के ऊपर में ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें भी सेकुलर ट्रेंड बुलिश है, लेकिन ये एक सिक्लिकल इंडस्ट्री होने से बीच में करेक्शन कुछ मेजर होते हैं, बट इवेंचुअली ये एक नया हाई बनाता है। नंबर 3, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन। लोग अब एक्सपीरियंस पर पैसा खर्चा करना चाहते हैं। ट्रैवल इज नो लॉन्गर ऑप्शनल। डोमेस्टिक ट्रैवल बूम कर रहा है, होटल बुकिंग्स ऑल टाइम हाई पर है। एयरलाइन ट्रैफिक ने कोविड से पहले के लेवल को क्रॉस कर दिया है। रिलेटेड स्टॉक्स क्या हो सकते हैं? इंडिगो, आईआरसीटीसी, लेमन ट्री, ईआईएच एंड इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स।
नंबर 4, रिटेल एंड डिजिटल कॉमर्स। फ्लिपकार्ट, अमेजन, नायका, डी मार्ट, इंडिया का यूथ कन्वीनियंस को प्रायोरिटी दे रहा है। ई कॉमर्स का CAGR 20% से ज्यादा है। पेमेंट्स, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग इज इक्वल टू पैरेलल बूम। रिटेल डिजिटलाइजेशन से टेक ड्रिवन इन्वेस्टमेंट थीम्स भी ओपन हो रहा है। नंबर 5, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। जहां कंजम्पशन होता है वहां लेंडिंग और इंश्योरेंस भी चाहिए होता है। क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन अप, home and consumer loans accelerating, NBFCs and retail focused banks benefit. Macro impact, how this fuels India's GDP. इंडिया की GDP ग्रोथ का कोर ड्राइवर अब कंजम्पशन है। एक्सपोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरनल डिमांड अब भी किंग है। यही रीजन है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया को नेक्स्ट बिग कंजम्पशन इंजन कह रहे हैं, लाइक चाइना वाज इन ईयर 2000। अब एक नजर डालते हैं फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के इंडेक्स पे, जिसका वेटेज इंडियन स्टॉक मार्केट के फ्रंटलाइन इंडेक्स निफ्टी 50 में सबसे अधिक है और ये एक इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर बनेगा आने वाले समय में। यहां पर देखिए, ये इंडेक्स 2010-2011 में 3800 पॉइंट पर ट्रेड हो रहा था और आज ये इंडेक्स है कहां पर, 26,500 पे। इसमें भी सेकुलर ट्रेंड बुलिश है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये जो की सेक्टर्स है, इसमें 20 साल के अंदर में पहले जो ग्रोथ हुआ है, आने वाले 20 साल में शायद ग्रोथ इससे भी ज्यादा एक्सेलरेटेड रह सकता है, क्योंकि सेकुलर ट्रेंड बुलिश है। करेक्शंस होंगे, गिरावट आएगी, लेकिन इवेंचुअली मार्केट एक नया हाई बनाए। दोस्तों, इंडिया के कंज्यूमर स्पेस में अभी भी सिर्फ ट्रेलर दिखाई दे रहा है। फुल पिक्चर अगले 10-15 साल में मिलेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये ग्रोथ सेक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। आप इनमें से डायरेक्ट स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या ETFs के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हो। कमेंट करके बताइए आप किस सेक्टर को सबसे प्रॉमिसिंग मानते हैं। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो लाइक करिए, शेयर करना नहीं भूलिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा। सिर्फ देखना ही नहीं, सीखना भी जरूरी है। ज्वाइन करो DK डायमंड वीकली जूम स्टॉक एनालिसिस 1-to-1 मेंटरशिप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन करो।